लाहौर हाई कोर्ट में दुबई लीक्स की तहकीकात FIA, FBR और नैब से कराने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत आलिया में दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट के जरिए दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत, नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा कि दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम हैं। हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी जाहिर करना लाजिम है। अदालत FIA, नैब और दीगर मुतल्लिका इदारों को दुबई लीक्स की तहकीकात का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा की गई कि तहकीकात होनी चाहिए कि दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं बनाई गई। दुबई में गैर कानूनी प्रॉपर्टी साबित होने पर मालकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा कि आर्मी चीफ को खत अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए लिखूंगा। उन्होंने बताया कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और जो मुल्क जहां जा रहा है, इस पर हमें सोचना होगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। अडयाला जेल रावलपिंडी में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा, फॉर्म 47 के बेनिफिशरी से जब कोई सवाल होता है तो वो हमला आवर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर जाती हमले कर रहा है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी जस्टिस बाबर स्टार पर लफ्जी हमायत कर रहे हैं। इस वक्त सब कोशिश कर रहे हैं कि मसनूई जमहूरियत को चलाया जा सके। जमहूरियत इखलाकी कुव्वत पर चलाई जाती है। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड पर काश्तकारों को बीज और खादों की खरीदारी के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। किसान कार्ड मंसूबे पर 75 अरब रुपए लागत आएगी। 12.5 एकड़ से कम ज़रूरी जमीन रखने वाले किसान कार्ड के अहल होंगे। किसान कार्ड पर काश्तकारों को बीज और खादों की खरीदारी के लिए 1.5 लाख रुपए तक फी सीजन बिना सूद कर्ज दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 5 लाख किसानों को पहले आओ पहले पाओ के तहत कार्ड जारी होंगे। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए किसान को कार्ड फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए किसानों को फी एकड़ 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस अदा करना होगी। बैंक ऑफ पंजाब किसानों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। बीज और खादों के डीलर्स को भी बैंक ऑफ पंजाब रजिस्टर्ड करेगा। कर्ज की अदायगी करने वाले किसान ही अगले वर्ष दोबारा कर्ज लेने के अहल होंगे। बैंक ऑफ पंजाब ने 10,000 डीलर्स की रजिस्ट्रेशन भी कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तोसी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जलाओ, गहराओ और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात पे अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। वजीर आला की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक पेश हुए। दौरान समाअत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से अस्तना की दरखास्त दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। 12,000 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तोसी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 300 अरब रुपए कम दिए गए। वजीर आला KPK ने वफाक को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा, वफाकी हुकूमत बात करे, रिलीफ ना मिला तो हम टेक ओवर भी कर सकते हैं, हमारा हक हमें दिया जाए, नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हमने आपका जवाल जोर आजाद कश्मीर में देख लिया। जब PTI पर जुल्म हुआ तब किसको जमहूरियत नजर नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में
खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे साथ जुल्म हुआ और हम पर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अवाम ने जबर जुल्म पार्टी निशान छीनने के बावजूद हमें अक्सरियत दी। दांदला लाहौर इंशाल्लाह हल्के खुलेंगे, हम सब तो अपने हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पीटीआई पर जब जुल्म हुआ तब किसी को जमहूरियत याद नहीं आई। पूरा पाकिस्तान जानता है हमारी पार्टी मजलूम है। असम्बलियों से पैगाम दे रहा हूँ, हमें मजबूर ना करें, अपने सूबे का हक मांग रहा हूँ। कोई समझता है कि हम चुप हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपके साथ आवाम है ना, आपके साथ इखलाकी कुव्वत है। खुदा की कसम अगर निकल पड़े ना, एक तुम्हारी पार्टी की तारीख है और एक ही आवाम की तारीख है, और बाकी आपका जोर मैंने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। और आपको पता है कि मैं जब मिनिस्टर था कश्मीर अफेयर का, तो हर कश्मीरी मुझे क्या करता था कि हम पश्तूनों की इसलिए इज्जत करते हैं कि पश्तूनों ने हमारे साथ कश्मीर की आजादी की जंग लड़ी है, जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी है, तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम हो गए तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचो, जिनकी आजादी में हमने जंग लड़ी वहां जाकर आज शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने तुम्हारी हवा निकाल दी है। तो फिर हमें इस बात में बतलाओ, बैठो, मसले को हल करो। सारा फैसला अप्रैल 2024 में मुल्क का करंट अकाउंट 49 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 2024 के करंट अकाउंट और बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक आदादो शुमार जारी कर दिए। आदादो शुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 में मुल्क का करंट अकाउंट 49 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 10 महीनों में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 20 करोड़ डॉलर रहा, जबकि माली साल 2023 के इब्तदाई 10 महीनों का करंट अकाउंट खसारा 3.92 अरब डॉलर था। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 महीनों में बरामदात 10% बढ़ी, जबकि दरामदात 5% कम हुई। 10 महीनों में तिजारत, खिदमात और आमदन खसारा 27 अरब से कम होकर तकरीबन 25 अरब डॉलर हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 में बैरूनी सरमायाकारी में 60 करोड़ 47 लाख डॉलर कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल में मुल्की निजी शोबे में 37 करोड़ 51 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई। मुल्की निजी शोबे में बराह रास्त 35.88 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई, जबकि स्टॉक मार्केट में अप्रैल में 1.63 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई। आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में सरकारी शोबे से 97.99 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी निकाली गई। 10 महीनों में बैरूनी सरमायाकारी 93% इजाफे से 65.93 करोड़ डॉलर रही। स्टेट बैंक के मुताबिक निजी शोबे में 10 महीनों में 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई। 10 महीनों में बराह रास्त सरमायाकारी 8% बढ़कर 1.45 अरब डॉलर रही। आदाद शुमार के मुताबिक 10 महीनों में स्टॉक मार्केट में 8.12 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई। वाशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी इस्लाह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे। वज़ारत खजाना के मुताबिक पॉलिसी इस्लाह के मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज के हजम पर भी बात फाइनल होगी। पॉलिसी इस्लाह के मुज़ाकरात में IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक FBR रेवन्यू नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। पॉलिसी इस्लाह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदे होने का इम्कान है। वाशी टीम ने आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई तखमीना 22 अरब डॉलर तक लगाया। पांडा बॉन्ड्स का अजरा IMF के साथ शेयर करदा प्लान में शामिल है। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत का 1.5 अरब डॉलर से जायद के इंटरनेशनल स्कोप बॉन्ड्स के अजरा का प्लान है। दोस्त मालिक से तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करवाना भी IMF से शेयर करदा प्लान का हिस्सा है। वज़ारत खजाना ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के दौरान पांडा बॉन्ड्स पहले समाही के दौरान ही जारी किए जाएंगे। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी प्लान में शामिल की गई है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड ने बिजनेस प्लान के अमल पर ब्रीफिंग दी। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पंजाब के तमाम मौज़ूदात की ऑनर बेस्ड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट के जरिए रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया कि गवर्नमेंट हर तरह से क्लियर प्रॉपर्टी को ग्रीन डिक्लेयर करेगी। इश्यूज वाली लैंड को येलो और रेड डिक्लेयर किया जाएगा। मुश्तरका खाते का सिस्टम खत्म करने की तजवीज़ का संजीदगी से जायजा लिया जाएगा। हर खरीदार को अलहदा प्रॉपर्टी नंबर मिलने से कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। ब्रीफिंग में बताया कि फर्द मलकियत और इंतकाल अराजी को सिस्टम को भी डिजिटलाइज करके आसान बनाया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस का जायजा और ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस में फर्द म्यूटेशन, ई गर्दावरी और रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी जा रही है। इस मौका पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत की और लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म दिया।